Hello students, in this lecture we are going to discuss the question number 5 of exercise 12.2 class 9th NCERT book. A rhombus shaped field has green grass for 18 cows to graze. If each side of the rhombus is 30 meter and its longer diagonal is 48 meter, how much area of grass field will each cow be eating? कह रहा है कि एक रोम्बस शेप का ग्रीन ग्रास का शेप है, मतलब एक अगर हम रोम्बस बनाएं, इफ़ आई ड्रॉ रोम्बस, रोम्बस की एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि ऑल द साइड्स आर इक्वल. सो इस पर 18 काउस ग्रेज कर रही हैं, खाना खा रही हैं. अगर एक साइड रोम्बस की 30 मीटर है, जैसे कि मान लो ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, और एक लॉन्गर, मान लो ये लॉन्गर डायगोनल है, लॉन्गर डायगोनल की लेंथ कितनी है, कह रहा है 48 मीटर है. ठीक है. और अगर हम जानते हैं इस बात को, इफ़ ये जो दूसरा डायगोनल है इसको बाइसेक्ट करेगा, तो अगर ये बाइसेक्ट करेगा OB, तो मेरा OB कितना हो जाएगा, 48 डिवाइडेड बाय 2, तो 24 मीटर हो जाएगा. बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई? अब अगर मैं ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाऊं, इफ़ आई यूज़ पाइथागोरस थ्योरम, तो 30 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू OC का स्क्वायर. तो 30 प्लस 40 54 इंटू 6, इसका अंडर रूट करो तो OC आ जाएगा, एंड 6 8 जा 48, OC आ जाएगा मेरे हिसाब से 9 6 जा 54. ठीक है. 9, तो यू कैन राइट डाउन लाइक दिस, 9 इंटू 6 इंटू 6, तो 6 का आ गया 6, 9 का हो गया 3, तो ये हो गया 18. तो OC मेरा कितना आ रहा है, 18 आ रहा है, तो OA कितना हो जाएगा, 18 इंटू 2, दैट इज़ 36 सेंटीमीटर. आई थिंक यू आर क्लियर विद दिस. नाउ सॉरी, OA भी 36, OA भी 13 होगा, बट द सेकेंड डायगोनल कितना हो जाएगा तुम्हारा, सेकेंड डायगोनल इज AC, दैट विल बी इक्वल टू 36 सेंटीमीटर. ओके. नाउ यू हैव टू ट्रायंगल्स, क्योंकि ये रोम्बस है, ये एक साइड है जिसका लेंथ है 36, ये 30 है, ये 30, ये 30. तो बेसिकली हो क्या रहा है कि अगर हम एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लें तो हम सारे ट्रायंगलों की एरिया निकाल सकते हैं. एंड ऑल दीज 4 हैव इक्वल एरियाज, या तो एक छोटे छोटे की एरिया निकाल लो, कुछ भी कर सकते हो. सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, आई एम रबिंग ऑफ, 36 आया था मेरा, ठीक है, ध्यान रखना. AC इज 36. अच्छा, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर है 90 डिग्री. तो एक काम कर सकते हो कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC है वो क्या होगा, हाफ इंटू 48 का आधा कितना था, बेस कितना होगा मेरा 24, और 36 का 18, तो 2 9 ज़ा 18, 9 4 ज़ा 36, 3 इधर गया, 6 इधर गया, 9 2 ज़ा 18, 19 20 216. तो ये तुम्हारा एक ट्रायंगल का एरिया आ गया, जिसका इसका ऐसे 4 ट्रायंगल बैठे हुए हैं. यू हैव 4 ट्रायंगल्स. सो टोटल एरिया ऑफ रोम्बस कितनी होगी, 216. और वो भी तो कर सकते हो हाफ इंटू D1 इंटू D2. ठीक है, मैं तुमको दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ, सेम आंसर आएगा. 6 4 24, 2 इधर 4 इधर, 5 6 4 2 8 64 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो पहले तो हम एरिया निकालना सीख लेते हैं. सो एरिया ऑफ रोम्बस कितना आया, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर. एक तो ये हो गया. इसके अलावा मेथड 2 देखो कैसे निकालना है एरिया. D1 D2, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2. तो इसको क्या लिख सकते हो, हाफ इंटू 48 इंटू 36. तो क्या आएगा ये
2 1 2, 2 8 16, तो 48 इंटू 18 कितना होता है? टेल मी व्हाट इज 48 इंटू 18? तो 48 इंटू 18 इज नथिंग बट 864. Again it is coming 864 centimeter square. Now how many area of grass field will each cow be getting? 864 सेंटीमीटर स्क्वायर को कितनी ग्रेस कर रही हैं? 18 काउ कर रही हैं. तो दिस इज ऑफ टोटल 18 काउस ग्रेजिंग. सो देयरफॉर one cow will graze equal to 864 divided by 18. तो 864 डिवाइडेड बाई 18 अगर हम लोग करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो यू विल गेट 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर. सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट. ओके, सो बेसिकली जो हमने टोटल एरिया निकाली है, ये टोटल एरिया में कितनी काउज है? 18 काउज को मिल रही है. तो एक काउ को 48 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा टू ग्रेज द गार्डन. सो आई होप you are clear with this question. This is one of the most important question, and if you like the video, please subscribe our channel and press the bell icon. Thank you so much.